हेलो, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। और हम भी यहाँ पे अपना सुबह का क्लीनिंग कर रहे हैं। नॉर्मली मेरे हस्बैंड ही करते हैं, बट जॉब पर हैं तो फिर हम घर पे हैं तो मुझे भी ये सब काम करना है, तो थोड़ा सा उनको राहत मिल जाती है। लेकिन हूवर वगैरह हूवरिंग वही करते हैं। मैं किचन में और भी चीज़ें सारे काम कर लेती हूँ, लेकिन हूवर का मेरा हाथ दुखने लगता है तो वही करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी हूवर कर लिया है डेली बेसिस पे, बाकी क्लीनिंग वो करते हैं। अब मैं किचन में आई हूँ और यहाँ मैंने योगर्ट दही जमाने के लिए मैंने दही मेकर लिया था, मेरे पास है, जो कि मैं यूज़ कर लेती हूँ। इसमें मैंने रात को जमा दिया था मैंने। आप इंडिया में तो लोग ऐसे भी जमाते हैं, घर में जावन डाल देते हैं और रात में हो जाता है। देखिए दही अच्छे तरीके से हो गया है। मेरे पास मेकर है तो मैं उसमें बना लेती हूँ। इसको मैं फ्रीज़ में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, जब तक खाना रेडी होगा तब तक ये सेट हो जाएगा। और फिर मैं अपना चाय वगैरह पीऊँगी। पूजा कर रही थी तो चाय नहीं पिया, नहाने के बाद सीधे पूजा करती हूँ। अब मैं अपना चाय बना लूँगी तब तक। कुछ कपड़े भी डाल दिए थे, ये देखिए सारे, बेडिंग भी था आज, बेडशीट वगैरह सब डाल दिया था सुबह में। रात को डाल दिया था तो सुबह धूप अच्छी निकली थी तो बाहर डाल दिया। देखिए कैसे क्लाउडी सब दिख रहे हैं। कैसे मैंने तो सोचा था कि आसमान नीला कहने को होता है, लेकिन अब जाके सच में नीला नीला आसमान दिख रहा है। आप भी देखिए, ये इंग्लैंड का आसमान है। पहले यहाँ आसमान देखने में बहुत ही काला सा लगता था, लेकिन अब बिल्कुल क्लाउड, एक एक क्लाउड साफ साफ दिख रहा है। एक एक बादल आप देख लीजिए। देखिए पेड़ के पीछे से सन भी कितना शाइनी हो रहा है। सूरज भगवान चमक रहे हैं, हम सबको धूप गर्मी सब कुछ देते हैं और प्रकृति इनको, उसके बदले में प्रकृति को हम कुछ नहीं दे पाते अलावा गंदगी के। और मैंने यहाँ पर, हस्बैंड ने लास्ट वीक में गार्डनिंग करी थी। देखिए फ्लावर भी अच्छे आ गए हैं। यहाँ पे रेडिश लगाया था, रेडिश भी हो गए हैं। देख लीजिए मेरी गार्डनिंग भी। ये गुड़हल का फूल था जो कि पेड़ तो आ गया है अच्छे से, अब फ्लावर भी आएंगे धीरे धीरे। ये 10 से 11 सेंटीमीटर ऊपर तक बढ़ते हैं। तो और इसमें मैंने मेथी डाला था। यहाँ पे टमाटर का फूल लगा, वो फ्लावर भी लगाया था, टमाटर आ गया है इसमें। और यहाँ धनिया था, धनिया तो लग रहा है नहीं आया है। वहाँ पुदीना है। यहाँ मेरे भगवान जी हैं, दर्शन कर लीजिए इनके। देखिए सन कैसे चमक रहा है, कितना साफ है बादल। और अब मैं किचन में जाऊँगी, चलूँगी कुछ। मैंने यहाँ पे खिचड़ी चढ़ा दिया था। हस्बैंड दिन में चले जाते हैं तो ड्यूटी, तो बच्चों को जल्दी जल्दी रात देर हो गया था रामायण वगैरह पढ़ने में, तो मैंने सोचा कि जल्दी से खिचड़ी बना देती हूँ, बच्चों को भूख लग रही होगी। तो मैंने यहाँ पर खिचड़ी बना दिया था काली दाल की, और इसको ज़रा सा मैंने तड़का लगा दिया था घी से, जस्ट जीरा से, क्योंकि बच्चों को ही खाना है तो ज़्यादा इसमें मिर्चा लहसुन नहीं डालती हूँ। जीरा और घी और हल्का सा हींग डाल के तड़का लगा दिया था। बाउल में निकाल दूँगी। और बच्चे गार्डन में ही पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं वहीं पे खाना उनको खिला दूँगी। थोड़ा सा इसमें घी डाल दूँगी, थोड़ा सा दही ले लूँगी साथ में। खाने के साथ दही देना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को, वैसे ही खाने में बहुत फंसी होते हैं ये लोग। तो ये मेरा दही जो है पहले का बचा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा इसको पहले यूज़ कर लूँ। जो आज जमा है वो तो बाद में खा लिया जाएगा। सबसे पहले पुरानी दही ख़त्म करें। और आपको पीछे से बच्चों की आवाज़ आ रही होगी।
और ये देखिए, ये लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। प्रियंका को कुछ प्रोजेक्ट मिला है स्कूल से, जो कि बना रही हैं गार्डन में, और शिवांश टहल रहे हैं। मैंने कहा प्रियंका से कि मैं खाना खिला देती हूँ, क्योंकि अभी 3 o'clock पे उसको जो है प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो इसलिए उसको लेट ना हो, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी उसे खिला दूँगी। इधर शिवांश को भी खिला रही हूँ, दोनों बच्चों को एक साथ ही खिला दूँगी। मेरा भी खाना हो गया है, मैंने भी उसी खिचड़ी में से ही खा लिया था थोड़ा सा, और हस्बैंड को मैं बनाकर उनकी टिफ़िन में दे देती हूँ, तो वो लेकर सुबह अर्ली मॉर्निंग ही जाते हैं, तो मैं इसीलिए उनको रात में ही बना के रख देती हूँ टिफ़िन में। तो सुबह लेकर चले जाते हैं, शाम को 5 बजे आते हैं, तो उनका लंच और ब्रेकफास्ट एवरीथिंग सब कुछ उनका वर्क पे ही हो जाता है। तो हम ही लोग बचते हैं घर में मंडे टू फ्राइडे, तो अभी ऐसे ही खाना पीना चल रहा है। और यहाँ थोड़ा सा खाने का वॉक भी हो रहा है। खाने के बाद में बच्चों को मैंने एक ऑरेंज दे दिया है, और जो उसका छिलका होता है वो मैं स्टोर करके रखती हूँ, उसको मैं पेस्ट बना लेती हूँ ड्राई करके, और मिक्सी में पीस के रख लेती हूँ। जब कभी मास्क वगैरह लगाना होता है, अच्छा सा फेस पैक बना लेती हूँ उसी का, और लगा भी लेती हूँ, तो थोड़ा सा ठंडक रहता है फेस पे और फ्रेश भी लगता है। बस यहाँ पे ऐसे ही घूमने टहलते हुए दोपहर का टाइम है, कट जाएगा। प्रियंका का थोड़ा सा रेडी हो गया है, लेकिन वो पता नहीं भी क्यों टाइम लगा रही है। बच्चे हैं, अपना टाइम ही लेकर वो काम करते हैं, कितना भी कह दो। और ये देखिए कैसे आसमान एकदम
साफ साफ दिख रहा है। ये दोपहर का है, वो पिछला वाला जो मैंने दिखाया था वो तो सुबह का था। और अब यहाँ पर मैं हस्बैंड के आने की तैयारी करूँगी, उनका भी खाना बनाऊँगी शाम का। 5 बज चुके हैं शाम के, तो बनाकर मैं रख दूँगी। आज मैं जा रही हूँ चने की दाल और तरोई डाल के बनाने। इसको यहाँ पर कोजक बोलते हैं और जकुनी भी बोलते हैं और साइड इंडिया में तरोई भी बोलते हैं। और ये थोड़ा सा छिलका रह गया था तो मैंने सोचा इसको निकाल दूँ। इसमें एक मैंने प्याज ले लिया है, 2 टमाटर हैं और 1 तरोई है। इसको मैं ऐसे ऐसे दाल के अंदर चढ़ा दूँगी। इसमें कोई मसाला वगैरह नहीं डालूँगी। लौकी डाल के बनाते हैं लोग चने की दाल, लेकिन लौकी मेरे पास नहीं है तो मैं इसको डाल देती हूँ। बच्चे बहुत फसी होते हैं तो खाना खाते समय बहुत नाटक करते हैं वो, तो इसीलिए उनको किसी तरीके से वेजिटेबल उनके पेट में पहुँच जाए और विटामिन सी भी मिलता रहे उनको। प्रोटीन विटामिन यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसी तरीके से इसी बहाने कम से कम खा लेते हैं वो। बस इसमें मैं ये प्याज डाल दूँगी। प्याज भी नहीं खाते हैं, तो जो बच्चे ऐसे ना खाते हों सब्जी, वो दाल में डालकर आप बना दीजिए, बच्चों को पता भी नहीं लगेगा और खा भी लेंगे अच्छे से। सब्जी का अंश भी उनके अंदर पहुंच जाएगा। उसको पतला पतला काट लीजिए। सभी चीज़ों को मैंने लंबे साइज में काटा है। डिनर का टाइम हो रहा था तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूं कि मैं इस तरीके से दाल भी बनाती हूँ लौकी डालकर। तो आप लोग जानते ही होंगे कि लौकी डाल के दाल बनाई जाती है चने की, लेकिन आप तरोई डाल दीजिए, लौकी डाल दीजिए, जितनी भी हरी चीज़ें हैं आप कुछ भी डालकर सब्जी में बना सकते हैं। और इसको मैं गैस पे चढ़ा दिया है और इसमें हल्दी डाल देंगे, क्योंकि दाल को फ्राई करके नहीं बना रहे हैं तो इसलिए मुझे जब खाना होता है तो मैं बिना फ्राई किया हुआ खाती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा हींग इसमें पहले डाल दे रही हूँ। जब तड़का लगाऊंगी तो फिर से हींग डाल दूंगी उस समय। और नमक आप डाल दीजिए अपने टेस्ट के हिसाब से। सभी चीज़ों को चला दीजिए अच्छी तरीके से। मेरे पापा को ऐसी दाल बहुत अच्छी लगती है, वो सभी वेजिटेबल डाल के बनाते हैं। ये उनके पसंद की ये दाल है। और ये देखिए दाल यहाँ पर हो गया है। 5 सीटी के बाद मैंने दाल को उतार दिया था। देखिए कैसे गल चुका है बिल्कुल से। आप चाहें तो इसमें पानी मिला दीजिए। हमारे हिसाब से दाल ये सही है तो मैं इसमें पानी नहीं मिलाऊंगी। और सब्जी मैंने बनाया नहीं था, सब्जी इसमें रखा हुआ था, जस्ट उसको मैं फ्रेश कर रही हूँ। शाम को बना दिया था कल मैंने सब्जी, तो ये कल की सब्जी बची हुई थी तो मैंने उसको थोड़ा सा डाल के हल्का सा घी वगैरह डाल के फिर से उसको भून दिया है, भून के थोड़ा सा पका दिया है। और ये देखिए ये चुकंदर है। मैं इंडिया में इसे चुकंदर भी बोलते हैं और वैसे यहाँ पर ये बीट रूट के नाम से मिलता है। तो ये मैं लेकर आई थी, इसको मैंने उबाल दिया था, उबाल के इसको कद्दूकस से कस दिया है। और ये मैं रोटी में डालकर आटे के साथ इसको गूंद लूँगी। थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डाल दूँगी। आप चाहें जीरा डाल दें, अगर पराठा वगैरह बनाना हो तो आप जीरा डाल दें, पर मुझे पराठा नहीं रोटी बनाना है तो मैंने इसमें सिर्फ आटा डाल के साथ थोड़ा सा डाल दिया है नमक। और ये देखिए बाहर बच्चे अब साइकिलिंग कर रहे हैं, पढ़ाई उनकी हो गई है और अब साइकिलिंग हो रही है। यहाँ पर मेरे सारे बर्तन भी क्लीन करके रख दिए थे। थोड़ा सा शाम का टाइम हो गया, इसमें मैंने
ये व्हीट फ्लावर के साथ में सान लूँगी इसको। बीट रूट मैंने मिला दिया है। और चुकंदर में खाने से ब्लड भी बहुत होता है और मुझे नहीं खाना है रोटी के साथ, तो मैं इसको जो है रोटी बहुत कम खाती हूँ, बहुत कभी कभार ही खाती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है फैट बढ़ता है रोटी से भी, राइस से भी, मैं ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। तो मैं इसमें योगर्ट दही डालकर उसके साथ खा लूँगी। मैंने यहाँ चेंज भी कर लिया है, शाम का कपड़ा मैंने डाल लिया है। इसको मैं सान लूँगी पूरा अच्छे से। मुझे याद है मेरे यहाँ एक चाचा जी आते थे, वो बहुत बीट रूट खाते थे, रोज़ डेली लेकर आते थे। आटा मेरा रेडी हो गया, तो मुझे उतना पसंद नहीं था, ये बच्चों को भी नहीं पसंद आता मुझे मालूम है, लेकिन आप इस तरीके से खिला दीजिए तो बच्चे खा लेते हैं, उनको पता भी नहीं लगता है। पिंक रोटी के नाम से वो खा लेते हैं। चलिए मैं रोटी बना लेती हूँ जल्दी से। शाम का डिनर का लगभग काम हो चुका है। हस्बैंड आ चुके हैं, वो नहा रहे हैं और रोटी को मैं तवे पर ही सेकूंगी, क्योंकि शायद इसकी रोटी उतनी अच्छी नहीं फूलती है। डिपेंड करता है, कभी कभी फूल भी जाती है, कभी कभी नहीं, लेकिन इसको अच्छे तरीके से मुझे पकाना है, तो तवे पर ही अच्छे से इसको मैं फुला लूँगी। मैंने एक बार इसको ट्राई भी किया पहली रोटी बनाने के बाद, लेकिन ये अच्छे से नहीं पकी, उस पर गैस के ऊपर नहीं फूली थी, तो मैंने इसको तवे पर ही फुला लिया था। मुझे स्लीव्स वाले चीज़ों को पहनकर काम करने में बहुत ही परेशानी होती है। बार बार मुझे अपनी आस्तीन ऊपर करनी पड़ती है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आस्तीन का कपड़ा पहनकर काम करने में, लेकिन अंदर में थोड़ी सी ठंडी होती है। पता नहीं कैसा मौसम है, कभी ठंडी कभी गर्मी, ऐसे ही चल रहा है। बाहर अच्छी सी धूप निकली थी, अभी अंदर में ठंड लग रही है। तो मैंने ये हल्का सा पतला सा एक स्लीव डाल लिया है और वो बार बार नीचे हो जा रहा है, तो मुझे उसी आटे के हाथ से उसको ऊपर करना पड़ रहा है। बस मैं इसी तरीके से सारी रोटियों को बना लूँगी और आज की हमारी दाल रोटी सब्जी तैयार है। बच्चों को खिलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, छोटी क्या मेरे पापा तो मेरे शादी के बाद भी मुझे ग्रेप्स वगैरह ये सब अपने हाथों से धुल कर खिलाते थे, और मैं बहुत ही खाने में ये सब अवॉइड करती थी, नहीं खाती थी। पानी ज़बरदस्ती, आज मुझे खुद से ऐसे करना पड़ता है तो सोचती हूँ कि मेरे पापा करते थे तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। हम सोचते थे कि पापा जब देखो तब खाने को देते रहते हैं, खाने खिलाते रहते हैं, और आज जब मुझे करना पड़ता है तो मुझे वो दिन याद आता है। और अब ऐसा किस्मत हो गया कि यहाँ पर अपने ही बनाना है, अपने ही खाना है, अपने ही सारा काम करना है। तो बच्चों को अब जब कहती हूँ तो मुझे वो सारी चीज़ें भी याद आती हैं साथ साथ। अभी यहाँ कोई नहीं कहने वाला है कि बेटा ये खा लो, बेटा वो खा लो, ग्रेप्स धुल कर दे दे।
और मुझे कॉलेज में मुझे लेने जाते थे जब रास्ते में, तो वहाँ से ग्रेप्स वगैरह ख़रीद के मेरे लिए धुल के रखे रहते थे, निकलने के साथ ही मुझे देते थे। वो भी क्या दिन थे। सब समय की बात होती है। और ये देखिए कितनी अच्छी सी रोटी तवे पे फूल गई है। मेरा कैमरा बार बार पता नहीं क्यों कुछ ढीला हो गया है, नीचे चला जाता है। मेरी सारी रोटियां बन चुकी हैं और ये मैंने अपना छोटा सा फ्राई पैन चढ़ा दिया है। मैं इसी में दाल फ्राई कर लूँगी। इसमें मैंने घी डाल दिया है और इसके साथ थोड़ा सा जीरा जाएगा। लहसुन वगैरह भी डाल दे सकते हैं आप, लेकिन लहसुन मैंने नहीं डाला है। हस्बैंड को उतना लहसुन अच्छा नहीं लगता है हर चीज़ों में लहसुन प्याज नहीं, क्योंकि मैंने उसमें प्याज पहले ही दाल में डाल दिया था बनाते समय। तो इसमें मैं केवल हींग और जीरा का तड़का लगाऊंगी बस। तड़के को बहुत जलाना नहीं है, मैंने इसीलिए बंद कर दिया है। अब तो इस पॉइंट पे थोड़ा सा मैं इसमें रेड चिली पाउडर डाल दूँगी। ये कश्मीरी चिली पाउडर है, तो ये तीखा नहीं होता है, स्पाइसी नहीं होता, जस्ट कलर आने के लिए इसको डाल दिया जाता है। तो इससे दाल में कलर अच्छा आ जाता है।
दाल रेडी है, रोटी भी बन गया है। हस्बैंड नीचे आ चुके हैं। ये देखिए, पास से देखिए कितना अच्छा कलर आया है दाल का। स्टीम आ रही है तो आपको उतना शायद ना दिख रहा हो ठीक से। और बस हमारी आज की थाली रेडी है। ये देखिए, अच्छा सा मैंने इसमें खूब घी डाल दिया है, रोटी में घी लगा दिया है। और दाल सब्जी रोटी, रात का डिनर हमारा रेडी है। रायता वगैरह कभी कभार बना लेती हूँ, आज मैंने नहीं बनाई हूँ रायता। चलिए आप लोग भी खाना खा लीजिए। और यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।